हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया वार्षिकी 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 9th और 10th को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? चीन देश को हराकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी। इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तीसरा सवाल है, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? पुणे में। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्था कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है। किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? चीन देश ने। किस स्थान पर में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया। इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया। यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृति है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 और 3 है। 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? भारत और मालदीव देश के मध्य आयोजित किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा। असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है क्योंकि सभी सत्य है। टाइम्स पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? टाइम्स पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है?
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? कपिल सिब्बल के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन कथन सही है? इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। भारत के पहले समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन ए है। आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है। आकाश मिसाइल एक मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5% की वृद्धि हुई। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेब्स नाम है। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मनु भाकर को। आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? बिहार राज्य में।
भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। किस राज्य में सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? कर्नाटक राज्य ने। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। नेपाल 700 करोड़, भूटान 2150 करोड़, बांग्लादेश 600 करोड़, मालदीव 120 करोड़। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी कथन 3 और 4 असत्य है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। 12 लाख तक 0%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 30%। ऑप्शन सी केवल 1, 2 तथा 3 सही है। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67 ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता? चंद्रिका टंडन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल हैं कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 विषय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? मूंग दाल को शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? 4.9% है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना उद्देश्य है। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? अबू धाबी में। भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित है, थल सेना से संबंधित है। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से। एना रोबोटिक्स मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया?
एथेना रोबोटिक्स मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? ब्लू ओरिजिन के द्वारा। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों का भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सम्मानित किया गया। केंद्र बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया? 6.81 लाख करोड़ का। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। भारत सरकार की सबल समर्थन योजनाएं किनके सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? भारत की सबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? महिला आबादी से। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल 2025 का उद्देश्य है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य है विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना उद्देश्य है। आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी ने किसके सहयोग से शुरू किया है? AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय मैटी ने किसके सहयोग से शुरू किया है? IIT इंदौर के सहयोग से शुरू किया है। पहला सवाल है, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 है। दूसरा सवाल है, पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
अजमेर में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को किस राज्य द्वारा पारित किया गया? पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां है। कोलकाता में फोर्ट विलियम्स का नया नाम क्या है? कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? विजय दुर्ग नाम है। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान है। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कथनों में कौन सा सही है? एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रतिक्रिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना उद्देश्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की संकलित करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल जिम्मेदार है। हाल ही में माउंट तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। यह किस देश में स्थित है? यह न्यूजीलैंड देश में स्थित है। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम देश। UAE की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति का अध्यक्षता कौन कर रहा है? विप्लव कुमार देव कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? लखनऊ शहर। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। रंजना देसाई ने। थाई पूसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पूसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? वर्ष 2030 तक। भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया। भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है?
वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, मुंबई, भारत। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, पेरिस, फ्रांस। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कजान, रूस। ऑप्शन सी केवल 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है। 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है। 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है कर्नाटक राज्य। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई? पश्चिम दिल्ली में। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? अब तक 11वीं बार। निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? डेनमार्क देश ने। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई? 287 पारियों में हासिल की गई। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जमशेदपुर में। पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया? IIT खड़गपुर ने। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? अर्जेंटीना देश। भारत कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया? भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? बिहार सर्किल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है? बिहार राज्य ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया? 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया? मल्लखंब और योगासन को शामिल किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल है। सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? नामीबिया देश के। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्र विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2024 में। नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उपयुक्त में कोई नहीं। 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित NETPAC अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? वर्षा भरत ने किया था।
भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? अर्जेंटीना देश के साथ। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाए अभियान की शुरुआत की गई? फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाए अभियान की शुरुआत की गई? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? ईसा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अव्यवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अव्यवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? हाइफा विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।